नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। ये छिद्दरवाला में आया हुआ हूँ। यहाँ पे पता चला था कि बहुत सस्ती प्रॉपर्टी है, ये है बिल्कुल ऋषिकेश के हाईवे पर है और नज़दीक है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रहा है। आने वाले समय में मेट्रो भी आ रही है, देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून से ऋषिकेश, सॉरी देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, इस तरीके से इसका रूट भी है। खैर वो बाद की बात है, पर कुल मिला के यहाँ पर ये ज़मीन है और प्लॉटिंग की जा रही है। कुछ ज़मीन के मकान भी बनाए जा रहे हैं और आश्रम के पर्पज़ से या बड़ी छोटी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा, जो कि जंगलों में से बह के पानी आता है जड़ी बूटियों का, वो यहाँ पर नालियों में यानी कि सिंचाई के लिए चलता रहता है रेगुलर। ये देखिए आप, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये नाला, ये एक्चुअल में जड़ी बूटियों से, पेड़ों से छोड़ा हुआ नाला है। और यहाँ पे पानी की किसी भी प्रकार की कहीं नहीं, सिंचाई के लिए कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पर नज़दीक ही पानी है, इस वजह से बरसों वगैरह जो भी पेड़ पौधे बोए जाते हैं तो बिना खाद के, बिना पानी के यहाँ पे हो जाते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये वाला जो पानी है, इनके स्रोत बहुत नज़दीक हैं। नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे साफ़ सुथरी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के लिए हैं। और मैं मिलवाता हूँ जो यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं, कितने गज का प्लॉट है, कैसे कैसे यहाँ पर रेट हैं, रजिस्ट्री है, दाखिला है या नहीं है, उनसे ही मालूम करवाता हूँ। तो मिलते हैं, आइए आप। तो ये आ गए, यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। ये जो प्लॉट हैं उपजाऊ भूमि पर है। और उपजाऊ भूमि का एक है कि जहाँ पे उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पे चेतना का स्वरूप होता है। तो यहाँ पे जो भी अपना मकान बनाएगा वो उपजाऊ रहे। मंजू जी को मेरा नमस्कार, दर्शकों की तरफ से भी नमस्कार। मंजू जी, आज हम ये कहाँ आए हैं? ये आए हैं हम आज छिद्दरवाला, छिद्दरवाला, नवाब वाला में। अच्छा, छितर वाले नहीं, छिद्दरवाला। छिद्दरवाला, छितर नहीं, छिद्दरवाला, अच्छा, नवाब छिदरवाला, छिदरवाला नवाब। हाँ जी, नवाब छिदरवाला। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो प्लॉटिंग मैंने देखा है हो रही है, अभी कच्चे रोड बनने हैं। हाँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये पक्की रोड हो जाएगी। और यहाँ पे ये भूमि आप दिखाने लाए हैं, तो ये हाईवे से कितना दूर है? ये छिद्दरवाला कहाँ पे स्थित है, थोड़ा सा ये बताएं। ये छिद्दरवाला एक्चुअल में कहाँ है? ये हाईवे से 200-300 मीटर की दूरी पे है जी। छिद्दरवाला में अंदर नवाब वाला जगह है जी। इस जगह का नाम नवाब वाला है जी। और यहाँ पे ये प्लॉटिंग हो रही है। हाईवे बोले तो देहरादून हाईवे, देहरादून के लिए जो रोड जाती है देहरादून नेपाली फार्म से, जब हम लोग देहरादून के लिए जाते हैं, ऋषिकेश नेपाली फार्म से जब देहरादून की तरफ हम निकलते हैं, तो ये हमारे राइट साइड पे अंदर छिद्दरवाला में नवाब वाला जगह। जी जी, 500 मीटर की दूरी पर। हाँ, 500 मीटर से कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये और ये 15 फीट की रोड पे है प्लॉटिंग जी। और 15 फीट की रोड है। या आगे सारी खेती दिखाई दे रही है आपको जी। बाकी सारी हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही है जी। देखने में व्यू अच्छा, काफ़ी सुंदर है जी। और एक कान के हिसाब से भी अच्छा है जी। वैसे भी घर मकान तो सभी बने हुए हैं। हाँ। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, हमें भी खुद अच्छी लग रही है। जी। आपके सामने है रोड भी ऐसे नहीं कि छोटी मोटी हो, 15 फीट की रोड है। अच्छा। और बजट में भी है। ये बजट बोले तो यहाँ पे रेट तकरीबन क्या रेट बोलने के लिए तो 13,000 का रेट बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, बट जब लेके बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। नेगोशिएशन है इसमें। हाँ जी, बार्गेन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अपना उसमें हो जाएगा। हाँ। और ये भूमि कैसी है? ये रजिस्ट्री वगैरह है? रजिस्ट्री दाखला इसके दोनों हैं। ये खेती वालों की है। अच्छा। अपनी स्वेच्छा से सेल कर रहे हैं। जी जी जी। इसमें ऐसा किसी सरकार कुछ नहीं है। रजिस्ट्री दाखिला दोनों है जी। और बजट में भी है। तकरीबन कम से कम कितना प्लॉट ले सकते हैं या बड़ा प्लॉट बोले? इसमें 240 गज का ये अभी मेरे सामने प्लॉट पड़ा है जी।
इसमें आप ले सकते हैं 100 ले लो, 150 240 गज की एक नाली हुआ करती थी। वो नाली पहाड़ों पे होती है, यहाँ गज अच्छा, का यहाँ हिसाब पे है। गज के यहाँ हिसाब पे से गज होता का है। हिसाब है। तो नाली का हिसाब हो गया तकरीबन। हाँ, नाली में तो पता नहीं है। तकरीबन यही हो गया, 200 गज की नाली हो गई। चलो खैर, हाँ, ये 200 गज गज का प्लॉट है। हाँ जी। और बनाने में यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं, कोई नहीं, बना सकते हैं आराम से, कोई रुकावट नहीं आएगी, कुछ नहीं है, बल्कि अभी काम चल रहा है रोड का। मंजू जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, यहाँ पे रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है? यहाँ पे रेलवे स्टेशन रायवाला है, जो 2 किलोमीटर दूरी पे है जी। तो हाँ, 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो आपको खुद ही देख लें, ये मैं ड्रोन से आपको दिखा देता हूँ कितनी दूरी पर है। सामने हाईवे है, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, पेड़ों का झुंड जो सामने दिखाई दे रहा है। लो हम नज़दीक चलते हैं, और इसके पीछे से ही हाईवे निकल रहा है। इसके बैक साइड में ये गाड़ियाँ जा रही हैं, आप देख रहे हैं, ये हाईवे निकल रहा है। और स्पष्ट दिखा देता हूँ। और ड्रोन को पेड़ों में अटकने का डर रहता है, इसको या तो हाइट पे ले जाके हम फ्लाई करें, तो हम तो फ्लाई खेतों में से ही कर रहे हैं, प्लॉटिंग में से कर रहे हैं। और ये सामने आप पेड़ों के पीछे से देख ही रहे हैं। और भी मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको, और नज़दीक ले जाता हूँ। ये यहाँ के जो कबूतर हैं और बहुत से ऐसे जानवर घरों पर उड़ने वाले हैं पक्षी, वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। खैर, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये हाईवे है, ये आपका सामने बिल्कुल ही हाईवे जा रहा है। ये गाड़ियाँ आप उन्हें देख रहे हैं आप, ये हाईवे है। ये नेपाली फार्म से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से देहरादून जो जाता है वो हाईवे है। आने वाले समय में यहाँ से हो सकता है और भी प्रोजेक्ट्स पास हो जाएं, तो बहुत सारी फैसिलिटी शुरू हो जाएंगी। ये जो ग्रीन वाली शेड दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में अमूल वालों की डेयरी है, अमूल वालों का घर। खैर, ये बढ़िया अपना लोकेशन है, आप देखना चाहें देखें। ये साफ़ सुथरे रोड हैं, यहाँ पर प्लॉटिंग तो होंगी, ये सारे का सारा भर ही जाएगा। तो बहुत स्पीड से दिल्ली से प्लान करके यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग भी आना चाहें साफ़ सुथरी हवा में तो आएँ, पर हवा ख़राब ना करें। ये आपका वातावरण ख़राब नहीं करना चाहिए, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए वातावरण के ऊपर। तो ये मैंने दिखाया आपको, ये सारा हाईवे वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ऋषिकेश का स्टेशन है वो 8 किलोमीटर की दूरी पे बता रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैंने देखा ये भूमि के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है। और जब अपना बातें कर लेना भाई, जो प्लॉटिंग का अपने लोगों ने लेना है तो संपर्क कर लेना। यहाँ पे नज़दीक, ऋषिकेश के इतने नज़दीक, और यहाँ पे इतने सस्ते दामों पर ये भूमि है, आप मिल लेना। रजिस्ट्री दाखिले की है, सारी फैसिलिटी तकरीबन है ही। यहाँ पे कोठियाँ बनी हुई हैं, बढ़िया मकान बने हुए हैं, मैं चारों तरफ से दिखा ही रहा हूँ। ये तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। घर बनाइए यार घर, चलो बताता हूँ घर क्या होता है, बाद में बताऊँगा। घर बनाइए यार जहाँ पर स्थायी तौर पर टिका जा सके। हरिओम, मैं मूल शंकर आपका अपना। हरिओम।